डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जैकोबियंस के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, आज का जो टॉपिक है हमारे पास में मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो जो ये टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, ये आप ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ चुके हो, उसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बीएससी में इसका एक छोटा सा टॉपिक है और 1 वेरिएबल पे है। हमारे पास वैसे 2 वेरिएबल पे भी हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं, बट हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें सिर्फ 1 वेरिएबल पे हमें क्या करना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लोगों ने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूँ कि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना होता है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या करते हैं, इसके कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे और इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिर्फ हमें इसे समझना है, इसके थ्रू कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, बस इसका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा में कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि फॉर एनी कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स the value of x at which dy by dx equals to 0, ठीक है ना। और इन्फिनिटी कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई कर्व दिया है तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएंगी उस पॉइंट पे अगर हमारा f डैश x क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो वहाँ पे क्या देता है, एक क्रिटिकल पॉइंट्स देता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने भी फाइंड कर सकते हैं हम। अब बात आती है मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें मतलब क्या करना होगा। मैक्सिमा मतलब क्या होता है, मैक्सिमा मतलब होता है कि हमारे पास कितनी भी वैल्यूज़ आ सकती है, मतलब कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, और मिनिमा में भी कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, बट उनमें से हमें चूज़ करने होते हैं वो पॉइंट्स, और उसे हमें फंक्शन में रख करके उसमें से मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर हमारा f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा, एंड f डैश x इज़ लेस देन 0 हो जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे हम शो करते हैं, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होगा, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड कहाँ पे मिनिमा होगा। तो यहाँ पे ये कोई ग्राफ है, ठीक है। ये कैसे चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा टेंजेंट क्या हो जाता है, टेंजेंट क्या होता है, किसी कर्व के एक पॉइंट से पास होके जो लाइन गुजरती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा इसका। यानी कि हमारा जो फंक्शन जा रहा है वो जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, जो कि हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब फिर पॉजिटिव से गिर रहा है नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन देगा। अगर हम मिनिमम की बात करें तो हमारा अगर ग्राफ इस तरीके का बन रहा है और यहाँ पे हो जाएगा ये x1 कोई क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो ये हमारा ग्राफ क्या चल रहा है, पॉजिटिव से नीचे गिर रहा है नेगेटिव से, और नेगेटिव से फिर उठ रहा है पॉजिटिव को, यानी कि ये कर रहा है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। इस पॉइंट पे हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0। x1 क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे देगा तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमा फाइंड होगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसके राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। और एक बात और है हमारे पास में, अगर हमारा इस टाइप का कर्व बन जाए कि हमारा टेंजेंट के इस साइड एंड इस साइड, मतलब ये क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, सेम साइन दे रहा है। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब इसके राइट साइड एंड इसके लेफ्ट साइड दोनों साइड क्या हो रहा है, सेम साइन आ रहा है। तो ये इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मतलब कि क्या है हमारी तीनों कंडीशन में कि कब हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू आती है, कब मिनिमम वैल्यू आती है और कब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए मतलब दोनों साइन क्या होते हैं, इक्वल, मतलब दोनों साइन सेम होते हैं, मतलब साइन अनचेंज्ड होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वो ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। एक और ग्राफ से मैं आपको समझा देती हूँ जिसमें पूरी तरीके से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पूरी तरह से क्लैरिटी के लिए हम एक ग्राफ बना लेंगे किसी इंटरवल पे। ये मैंने ए एंड बी, एक कोई इंटरवल है, यहाँ पे हमारा ग्राफ इस तरीके से चल रहा है। इस तरीके से अगर ग्राफ चलेगा तो ये रहा और ये रहा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ग्राफ क्या कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ये यहाँ पे एक पॉइंट देगा, ये हमें क्रिटिकल पॉइंट x1, ये यहाँ देगा क्रिटिकल पॉइंट x2, यहाँ पे देगा x3 एंड यहाँ पे देगा x4। तो इस ग्राफ में हमें बताना है कि कौन मैक्सिमा है, कौन मिनिमा है, ठीक है, और कौन मैक्सिमा और मिनिमा दोनों नहीं है। तो इसमें हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ की बात करें, a से x1 तक की बात करते हैं, इस इंटरवल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है, यानी कि टेंजेंट कैसे बन रहा है, यहाँ इस तरीके से बन रहा है हमारा टेंजेंट, ये बन रहा है ये, और इस टेंजेंट के बीच से होकर के हमारा कर्व जा रहा है। यहाँ पे ना ये एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एकदम से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है ये, और ये पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स इज़ 0 देता है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0 होगा, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से फिर बढ़ रहा है, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0। तो ये जहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट्स है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाता है वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स क्या है, 0 है, तो वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये स्थिति क्या है, यहाँ पे दोनों साइन सेम है, मतलब इसके इस पॉइंट के लेफ्ट साइड भी सेम एंड राइट साइड भी सेम। तो इस साइन में क्या होगा, x1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि ये क्या दे रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, x1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बात आती है x2 की। तो x2 हमारा क्या है ये देखना होगा, ये देखना यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव से पॉजिटिव को जाएगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मैक्सिमम, यानी मैक्सिमा देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x2, और यहाँ से x4 पे भी क्या दे रहा है, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो x4 भी क्या है, हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। एंड अब पॉजिटिव टू नेगेटिव की बारी आती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव से नीचे को गिर रहा है, नेगेटिव की तरफ गिर रहा है, तो यानी कि x3, तो ओनली x3 इज़ मिनिमम पॉइंट, यानी मिनिमा ऑफ दिस इंटरवल। तो a x1 में x1 हमारा ना तो मैक्सिमम दिया ना तो मतलब मिनिमम वैल्यू दिया, x2 हमारा क्या हुआ, मैक्सिमा हुआ, एंड x4 हमारा क्या हुआ, मिनिमा हुआ। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। तो सेकंड डेरिवेटिव से ही हमने क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव का प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे फाइंड हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले हमें करना होगा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना होगा। और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे x1, x2, x3 अप टू सो ऑन। जब हम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। थर्ड हम क्या करेंगे,
डबल डेरिवेटिव x फाइंड करेंगे। f डबल डेरिवेटिव x फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसको यहाँ पे पुट करेंगे, f डैश x1 या फिर f डैश x2, इस तरीके से पुट करते जाएंगे उसे। अगर हमारे पास में f डबल डैश x इज़ ग्रेटर देन 0 आता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। f डबल डैश x इज़ लेस देन 0 आता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और अगर f डबल डैश x इक्वल्स टू 0 आएगा तो यहाँ पे हमारे पास नो मैक्सिमा और मिनिमा, यानी इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड मतलब क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f डैश x को 0 के बराबर पुट करना है। यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, वो x1 x2 x3 अप टू सो ऑन कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स में को अपने f डबल डैश x में, मतलब जो डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है उसमें पुट करेंगे x की जगह पे। वहाँ से देखेंगे अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मिनिमा देगा, लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा देगा, और इक्वल्स टू 0 होता है तो ना तो वहाँ पे मिनिमा देगा और ना ही वहाँ पे मैक्सिमा देगा, बट वो क्या दे सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे सकता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेस्ड हम अपना क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में सो दैट साइन x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज मैक्सिमम वैन x इक्वल्स टू π/3, कि हमें शो करना है कि एट x इक्वल्स टू π/3 पे ये फंक्शन हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम पॉइंट देगा। तो चलिए देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने प्रोसीजर बताया था कि हमें क्या निकालना है, पहले हम लिख लेते हैं हमें फंक्शन क्या गिवन है, f(x) इक्वल्स टू साइन x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, एक डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो f डैश x अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया, इक्वल्स टू ये जाएगा साइन x और d/dx of 1 is 0 because this is a constant function and d/dx of cos x is minus sin x, और ये लिख दूंगी मैं इसे माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 प्लस, ये ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमने लिख दिया। कॉस को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास में कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। ये हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल गया इसका, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। ये हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इस तरीके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस टाइप की हमें ये वैल्यू मिली है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट्स फाइंड करेंगे तभी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे निकलेंगे। तो रूट फाइंड करने के लिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता था, सिंस x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसे हम बोलते थे श्रीधराचार्य मेथड। तो इस मेथड को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे cos है तो हम यहाँ पे cos x रखेंगे, इक्वल्स टू हमारे पास b का कोफिशिएंट क्या है, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, ये हमारे पास हो गया क्योंकि ये माइनस में था, सी क्या हो गया तो मैंने प्लस लिख लिया अपॉन 2 इंटू 2 4, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस √9 अपॉन 4, तो इसे खोलेंगे हम -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, √9 का क्या हो गया ये प्लस माइनस 3, तो ये हो गया हमारे पास। इसे सेपरेटली अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले से एक बार क्या करोगे -1 प्लस 3 अपॉन 4 और दूसरी बारी क्या आ जाएगा -1 माइनस 3 अपॉन 4। तो जो वैल्यू मिली है वो मिली हमें पास में
2/4 एंड ये -4/4। तो वैल्यू क्या मिली हमें 1/2 एंड -1। ठीक है, तो cos x इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ गई, दो वैल्यू मिली है 1/2 एंड -1। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट अगर हम cos x इक्वल्स टू 1/2 पुट करें तो x इक्वल्स टू क्या आएगा π/3, क्योंकि cos 1/2 कहाँ पे आता है 60 पे आता है, और 60 क्या होता है π/3। तो नेक्स्ट अगर cos x को -1 पुट करूँगी तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है -1। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं π/3 एंड पाई। अब हमें देखना है, शो करना है कि x इक्वल्स टू π/3 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और x इक्वल्स टू पाई पे क्या वैल्यू देगा, ये हम फाइंड कर लेते हैं। दो क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ से मिले हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका डबल डेरिवेटिव। ये तो हमारा था क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया अभी हमने सिर्फ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम करेंगे यहाँ से इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, तो ये हो जाएगा 2 cos x sin x, फिर से इसका हो जाएगा 2 cos x, फिर cos x का होगा माइनस sin x, इसका हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, और इसका हो जाएगा माइनस sin x। ये हो गया इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, -4 cos x sin x माइनस sin x। यहाँ से देखो अगर मैं 2 इंटू इसको लिख लूँ 2 cos x sin x, तो 2 cos x sin x किसका होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x माइनस sin x। ये हमें निकल आया f"x। अब हमें f"x में क्या पुट करना है, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे निकले हैं उन्हें पुट करना है और देखना है वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा देगा, पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा देगा, और 0 आ रहा है तो वहाँ पे ना तो मिनिमा देगा और ना ही मैक्सिमा देगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट f" π/3 पे मैं चेक कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा -2 sin 2 π/3 माइनस sin π/3। तो यहाँ से देखो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम सीधा सीधा नेगेटिव लिख लेंगे। तो ये क्या होता है, विच इज़ f"x इज़ लेस देन क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इसने क्या दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। तो ये हमने शो कर दिया कि ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है π/3 पे। अब हम देखते हैं कि पाई पे क्या दे रहा है, f" पाई करेंगे तो ये आएगा -2 sin 2π माइनस sin π। तो पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। तो यानी कि इसने डबल डेरिवेटिव इसका 0 दे दिया। तो इस पॉइंट पे ना तो ये मैक्सिमम है और ना ही ये मिनिमम है। अगर आप इसका ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करते हो और ट्रिपल डेरिवेटिव अगर नॉन ज़ीरो आता है तो तब हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे इसने क्या दे दिया, मतलब एट x इक्वल्स टू पाई पे इसने क्या दिया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट ये यहाँ पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू देता है ना ही मिनिमम वैल्यू दे रहा है एट x इक्वल्स टू पाई पे। इसीलिए x इक्वल्स टू π/3 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो ये क्वेश्चन था हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का, उसको सॉल्व करने का कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 1 इन द इंटरवल 0 and 2। तो इस इंटरवल पे हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस फंक्शन की, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगी और क्या मिनिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन पे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे कि f(x) हमें कर्व क्या दिया है, 3x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 1। ये हमें फंक्शन दिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, f(x) फाइंड करना होगा। f(x) फाइंड करने के लिए 4 3 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6 ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, f(x) को 0 के बराबर पुट करना है, जिससे हमें क्या मिलेंगे, इससे क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे मिलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6 को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6x² कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है 2x माइनस 1। यहाँ से भी 6 कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बच गया 6x² माइनस 1
2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिले x इक्वल्स टू वो बना +-1 एंड 1/2। तो यहाँ देखो हमारे पास में एक -1 +1 और 1/2 वैल्यू मिली है। तो हमें अपने इंटरवल को देखना है, 0 और 2 हमारे पास इंटरवल है। जो दो वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी, वही दो वैल्यू देखेंगे। -1 तो नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है। तो 1 एंड 1/2 क्या कर रहा है, 0 और 2 के बीच में इंक्लूड हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास में जो क्रिटिकल पॉइंट आए तो हम क्या लिखेंगे उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स में कि हैंस the critical points are x equals to 1 and 1/2 which is lies between closed interval 0 and 2। तो ये दोनों इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम क्या निकालेंगे, f"x डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 36x² 12x माइनस 12। ठीक है, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में f"x की। तो अब हमें क्या करना है, f"x में अपने क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है, पुट करना है। वहाँ से हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 2 3 -1 -1। तो ये दे रहा है 3 -2 1। तो ये दे दिया इसने 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। यानी कि इस पे क्या दे दिया इसने, एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या दिया है, मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1। जहाँ पे f"x इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो वैल्यू क्या देगा, f"x अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या देता है, मिनिमम पॉइंट देता है एट x इक्वल्स टू दिस पॉइंट। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें निकालना है 1/2 पे। तो ये हो जाएगा 12 3 इंटू 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू देगा 2। एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पे से 4 3 माइनस 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा -4/4 जाएगा 3। और यहाँ से क्या दे दिया इसने, -5। तो ये हमारे पास में एलसीएम आ गया इसका 3/4 माइनस 1/2। तो क्या दे रहा है ये हमें, माइनस नहीं पॉजिटिव 1/4 देगा ये हमें यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव 1/4 विच इज़ -3/4। 1 - 4 इज़ -3/4, 4 3 = 12 एंड ये दे दिया हमें यहाँ से 9, 3 3 = 9। गड़बड़ सा हो रहा है यहाँ पे, 12 है पॉजिटिव, ठीक है 12 पॉजिटिव, ओके। ये माइनस नेगेटिव हो रहा है क्योंकि 4 नेगेटिव में है। तो ये -9 विच इज़ लेस देन 0। तो ये आ गया -9 इज़ लेस देन 0 हो गया। तो यानी इसने यहाँ पे क्या दे दिया, एट x इक्वल्स टू 1/2 क्या दिया, मैक्सिमा। अब हमें मैक्सिमम पॉइंट भी मिल गया। ये हमें पॉइंट्स मिले हैं, नहीं अभी वैल्यू नहीं मिली है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x इक्वल्स टू 1/2 और 1 को क्या करना होगा, अपने इस फंक्शन में पुट करना होगा और वहाँ से हमें क्या करनी होगी, वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो ये हो गया हमारे पास में, ये हमें मैक्सिमा इसने x इक्वल्स टू 1/2 में दिया है और मिनिमा इसने x इक्वल्स टू 1 पे 12 आया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आएगी। चेक कर लेते हैं, हमारा x इक्वल्स टू 1/2 पे क्या आया था, मैक्सिमम पॉइंट था ये हमारा। तो इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो पहले x इक्वल्स टू 1/2 पे चेक कर लेते हैं। तो f 1/2 टू दी पावर 4 माइनस 2 1/2 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 1/2 प्लस 1। तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 3/16 माइनस 2/8 माइनस 6/4 प्लस 6/2 प्लस 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 1 = 2 2 4 3/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास में 3। तो यहाँ से आ गया 3/16
-1/4 -3/2 + 4, 3 + 1 4। तो इसका पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास -4 और ये आ जाएगा हमारे पास में -24 और ये जाएगा हमारे पास में 64। तो यहाँ से आ गया वैल्यू 3 - 4 इज़ -1 -4 4 0 एंड 6 40। तो ये हमारे पास आ गया 16, यानी कि वैल्यू आई 39/16। एंड इसको अगर हम मिक्स्ड में लिखें तो ये आ जाएगा 27/16। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी f1/2 पे। अब f1 एट x = 1 पे चेक कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम, यहाँ पे हमारा क्या आया था मिनिमा, एट x = 1 पे मिनिमा आया था। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं कि ये 1 एट x = 1 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। 3 1 to the power 4 -2 1 to the power 3 -6 1 to the power 2 + 6 1 + 1। तो ये आ गया 3 -2 -6 + 6 + 1, ये कट गया। तो ये हमारे पास आ गया, क्या वैल्यू आई है हमारी इसकी 2, 3 - 2 2 विच इज़ मिनिमम। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास में बड़ी है इससे। तो यानी कि इस पॉइंट पे हमें क्या वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या मिली 2 और मैक्सिमम वैल्यू मिली 27/16, जो कि हमारे इंटरवल 0 और 2 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। एंड पॉइंट पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि 0 पे क्या वैल्यू आई एंड 2 पे क्या वैल्यू आई, वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा का, कि कैसे हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और इस पॉइंट पे मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें फंक्शन में उस पॉइंट को पुट करना होता है कि उस नंबर पे वो मिनिमम दे रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रही है या नहीं, या फिर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या नहीं। तो ये कंसेप्ट था मैक्सिमा और मिनिमा का। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी अच्छे से आपको क्या आएगी, मैथ्स समझ में आएगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।